हेलो एवरीवन। आज फिर से एक रूब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रूब्रिक है कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव और ये इतना कॉमनली यूज होने वाला रूब्रिक है आपके क्लिनिक पे। अगर आप इसको समझ गए तो आप इसको अपने क्लिनिक पे, अपने पेशेंट्स पे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और बहुत सारे केसेस जो है आप इस रूब्रिक की अगर आपको समझ होगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ये रूब्रिक कंप्लीट रेपर्टरी में ऐसे दिया हुआ है कि कम्युनिकेटिव कॉमा एक्सपेंसिव, मतलब एक साथ दिया है उन्होंने। अगर इसी को आप सिंथेसिस में देखेंगे, सिंथेसिस रेपर्टरी में आपके पास चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्ड कॉपी हो, वहां पर अलग दिया, वहां पर उन्होंने कम्युनिकेटिव अलग दे रखा है, एक्सपेंसिव को अलग दे रखा है। तो ऐसा अलग अलग वाला सही है या साथ में सही है? तो एक्चुअली दोनों सही है, लेकिन फिर उन्होंने कंबाइंड क्यों कर दिया कंप्लीट रेपर्टरी में, है ना? तो इसके पीछे का भी रीजन है। तो पहले इसको समझते हैं और समझने के लिए सबसे इजी जो तरीका आप लोग पूछते हैं कि, है ना, कोई रूब्रिक को कैसे समझे सर, कहाँ से आप पढ़ते हैं? तो पढ़ने के लिए फिर अभी मैं एंड में ये वीडियो को देखते रहिएगा, एंड में मैं बताता हूँ कि कौन से सोर्सेस को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी और करना चाहते हैं तो सबसे इजी तरीका है डिक्शनरी यूज करिए और रूब्रिक्स को डीकंस्ट्रक्ट करिए, मतलब उसको तोड़िए। जैसे कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव है तो कम्युनिकेटिव को समझिए और साथ में एक्सपेंसिव को समझिए कि दोनों का क्या मतलब है ना। और अगर आप ऐसे समझेंगे तो बहुत इजीली, जैसे श्रीकिंग एड फॉर वाला जो रूब्रिक मैंने बताया था या 2 वीडियो पहले बताया था शायद, तो उसमें आप श्रीकिंग को पहले समझिए, फिर एड का क्या मतलब होता है, वहां ऑफ क्यों लगाया उन्होंने, है ना। ऐसे करके समझेंगे तो आपको रूब्रिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा आपको फिर रेफरेंस वर्क की जरूरत नहीं है, आप आसानी से डिक्शनरी की सहायता से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि कम्युनिकेटिव का क्या मतलब होता है। अब कम्युनिकेटिव, है ना, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं कि संचार, है ना, हिंदी में इसको बोला जाता है कि संचार। और कम्युनिकेशन होता क्या है? सिंपल, जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके मैं इसको अपलोड करूंगा, फिर आप इसको स्ट्रीम कर रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हैं, है ना। तो मतलब मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन का जो है वो ट्रांसमिशन हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक। जैसे टेलीफोन, सिंपल, हम टेलीफोन पे बात करते हैं तो आपकी आवाज सामने तक जा रही है, सामने वाले तक जा रही है, सामने वाले की आवाज आप तक आ रही है ना। या टेलीविजन पर हम देख रहे हैं तो टेलीविजन में से कोई प्रोग्राम उन्होंने रिकॉर्ड किया वो आप तक पहुंच रहा है ऑडियो वीडियो के जरिए, तो आसानी से वो इंफॉर्मेशन आप तक जब आ रही है तो दिस इज कम्युनिकेशन, मतलब इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन है। अब ये रूब्रिक क्या है? कम्युनिकेटिव, यानी ये वो व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो है ऐसा, जो कि कम्युनिकेशन कर रहा है। कैसे कर पा रहा है? बड़े इजीली कर पा रहा है, वो कम्युनिकेटिव है, मतलब ये एडजेक्टिव है, ये मतलब उसकी वो विशेषता बता रहा है ये वर्ड कि व्यक्ति कैसा है, कम्युनिकेटिव है। तो बहुत सिंपल इसको समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति से आपने पूछा, हाँ आप बताइए कि क्या दिक्कत है आपको? सर मेरे ना ये यहाँ से लेके सर यहाँ तक दर्द होता है सर, बहुत, मतलब ऐसे सर फड़कन होती है, बिल्कुल दर्द, रात के समय सर ऐसी हालत हो जाती है, बहुत मतलब सर है ना पेन होता है सर यहाँ से यहाँ तक रात के समय। अच्छा ठीक है, इतना ही बताया और इतना ही सफिशिएंट भी है। उसने क्या है, आपको इतने से ही इंफॉर्मेशन में उसने सब चीज बता दिया ना, कि मतलब लोकेशन भी बता दिया कि ये लोकेशन है, सेंसेशन कैसा हो रहा है, मॉडलिटी भी बता दिया आप तक आपको, और बड़े ऐसे बताया कि आपको ये बात बहुत इजीली समझ में आ गई। इसमें कम्युनिकेटिव में ना कोई झिझक नहीं होती, मतलब इंफॉर्मेशन आप तक ऐसे नहीं पहुंचेगी कि आपको ठीक से कोई बात समझ नहीं आ रही है। अगर आप फिर फिजिशियन के ऊपर भी है, अगर आप अटेंटिव हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कम्युनिकेटिव व्यक्ति से, वो वैसे ही वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन आसानी से ट्रांसमिट हो रही है आप तक, बिना कोई रुकावट के आसानी से वो आप तक पहुंच रही है। और उसको वो अलग अलग तरीके से बता सकता है कि मतलब हाथों के इशारों से बता सकता है। अब जैसे एक पेशेंट ने, एक छोटे बच्चे ने मेरे को ये बताया था क्या कि
वो आया, उसको क्या है, वो ओबेस है थोड़ा, तो उसकी मदर लेके आई थी, और इसीलिए लेके आई थी सर इसका ना खाने का पैटर्न ठीक नहीं है, बहुत जंक फूड वगैरह बहुत खाता है ये, और सर मतलब बार बार खाने को कुछ मांगता है, तो सर कुछ इसके लिए मेडिसिन है क्या वैसा। मैंने पूछा हाँ बेटा और कोई बात है? अरे डॉक्टर मेरा ना पैर बड़ा हो गया है, ये देखिए मेरा पैर, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो गया है, उसने अपने फीट की तरफ ऐसे इशारा किया, ये सर मेरा पैर बड़ा हो गया। मैंने पूछा बेटा पैर बड़ा हो गया मतलब आपसे किसी ने बोला क्या ऐसा, आपके पैर के बारे में किसी ने बोला? क्योंकि क्या जब बच्चे इस तरह की कोई बात करते हैं तो उनसे ये पूछना ज़रूरी है कि मतलब कई बार बच्चे किसी और की कोई बात, कही हुई बात को सुन के ऐसा कहते हैं, ठीक है, और कई बार हो सकता है कि उसका खुद का डेल्यूजन है, तो ये हमको थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, इसलिए पूछना पड़ेगा ये चीज़ कि ये आपको कैसे पता। मैंने पूछा, मैंने बोला किसी ने बोला है क्या आपसे? बोलता नहीं नहीं सर ये ना देखियो ना डॉक्टर, ये मेरा एक पैर बड़ा हो गया, लगभग 8-9 साल का बच्चा है वो। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं उसकी मदर से पूछने लग गया अच्छा क्या खाने पसंद करता है और क्या खाता है क्या जाता। तो उसकी मदर ने मतलब पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं अपने बच्चे को थोड़ा मतलब अच्छा प्रेजेंट करने के लिए कि अरे नहीं सर ये नॉर्मली घर का ही खाता है सर, मतलब मैं अच्छा इसको सब्जी रोटी वगैरह दाल चावल सब बना के खिलाती हूँ। तो इतने में वो बच्चा क्या तुरंत मतलब बोल गया कि अरे नहीं मेरे को पिज़्ज़ा तो बहुत पसंद है, मैं हफ्ते में 2 बार पिज़्ज़ा खाता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा। तो उसकी बात सुन के उसकी मदर भी थोड़ा सा मतलब एम्बेरस हो गई और मेरे को भी थोड़ी सी हंसी आ गई। तो और ऐसी वो खूब बात करता है और खूब मतलब जो उसके मतलब मदर छुपाने की कोशिश करती है वो भी बता देता है। तो ये क्या होती है ना, ये लोक्वेसिटी ओपन हार्टेड होती है। उसका क्या था यहाँ पे, एक्सपेंसिव था ये, मतलब एक्सपेंसिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, मतलब वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है हाथों के इशारों से, अपने मतलब पॉइंट आउट करके, ठीक है। मतलब एक्सपेंसिव को भी अभी थोड़ा सा समझते हैं, तो वहाँ लोक्वेसिटी ओपन हार्टेड एक्सपेंसिव देखते हुए और जो पार्ट्स एंड लार्ज ये देखते हुए उसको बोविस्टा दिया था। तो बोविस्टा से काफ़ी उसके ईटिंग पैटर्न वगैरह में काफ़ी सुधार हुआ था। तो अब एक्सपेंसिव क्या है ना, क्यों वो कम्युनिकेटिव के साथ में दिया उन्होंने। एक्सपेंसिव क्या होता है बेसिकली कि जैसे हम बोलते हैं ना घर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, आप घर का एरिया बढ़ा रहे हो या जैसे कोई कमरा है उसको बड़ा कर रहे हो, आप एक दीवार है ना उसकी हटा के वो एरिया को बड़ा कर रहे हो या ऐसा। तो जब जैसे आप कोई चीज को बढ़ाते हो, एक्सपैंड करते हो ना, उसकी रीच बढ़ जाती है जब, तो मतलब ज्यादा एरिया तक पहुंचता है, तो फिर क्या होता है, फिर लोग देख पाते हैं उसको। पहले नोटिस इतना नहीं करते हो, अब हाँ इनका घर अब है ना थोड़ा सा साइज इन्होंने एक्सपेंड कराया है, बड़ा लग रहा है कुछ। जैसे कोई दूर में रहता हो उसको दिखता नहीं था पहले, वो भी अब देखने लगा, उसको भी अब पता चलने लगा। तो एक्सपेंसिव का एक ये फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब उसकी जो बात है ना वो आप तक क्या, वो अगल बगल के लोगों तक भी मतलब वो बताएगा ऐसा, उसका एक्चुअली वो डेमोन्स्ट्रेट करके ऐसा बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, उसका सही मीनिंग जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है कि उसकी वो बात बिल्कुल फैलती है अगल बगल भी, समझ में आ जाएगा अगल बगल सभी को, मतलब एक लेमैन भी, आप तो डॉक्टर है फिर भी, पर एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगा। जैसे एक ओसीडी के पेशेंट आते हैं, वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ में, तो उनको क्या हाथ धोने की आदत है। अब क्या हाथ धोते धोते क्या हाथों में क्रैक्स आ जाते हैं, तो जब भी वो आएंगे नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ हाँ कैसे है, ये देखिए ये सर देख रहे हैं, ये सर क्रैक्स आ रहे हैं, अभी ये सर क्रैक्स आ रहे हैं। तो ऐसे करके वो दिखाते हैं कि ये क्रैक्स आ रहे हैं। तो उनकी काफ़ी दवाइयाँ जो है वो चेंज करने के बाद में उनको फाइनली अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया था। ये केस मैं शेयर करूँगा फ्यूचर में, बहुत इंटरेस्टिंग केस है उनका। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम देने से उनको काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ। तो ये भी क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट करके वो आपको चीज़ जो है ना वो समझा रहे हैं, है ना। और ये चीज़ किसी को भी दिख जाएगी, मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे तो दिख ही रही है, पर वो जैसे किसी और को भी बताएंगे या अगर में कोई नोटिस कर रहा हो उसको भी समझ में आ जाएगा। कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है बीच में कि कम्युनिकेशन का आदान प्रदान जो है वो नहीं हो पा रहा है।
है ना। जैसे एक पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मेरे से, सर ये जो गैस है ना, ये ऐसे पेट ऐसे दबा दबा के बताएंगे, सर ये गैस यहाँ से सर ऐसे ऊपर चढ़ती है, फिर ये सर गले में आ जाती है सर, में यहाँ पे अटकती है सर गैस, फिर बड़ा दिक्कत होता है सर गले में, फिर है ना फंसती है सर, ये सब प्रॉब्लम होती है मुझे। तो उनको लेकेसिस में देता हूँ, तो वो पूरा मतलब अच्छे से एकदम पूरा हाथों के इशारों से बिल्कुल अच्छे से खड़े होकर बिल्कुल बताएंगे एकदम अच्छे से। अब कुछ पूछने की उनसे जरूरत नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने आप ही, है ना। तो ये होता है, इसीलिए उन्होंने साथ में जोड़ दिया उसको। लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि कम्युनिकेटिव में दवाइयाँ काफ़ी हैं, फिर एक्सपेंसिव में है, लेकिन उन्होंने फिर कंबाइन जब किया कंप्लीट रेपर्टरी, तो बहुत सारी दवाइयाँ उसमें से हटा दी हैं उन्होंने। क्यों हटाई हैं मुझे नहीं पता, उनको हटाना नहीं चाहिए था। साथ में अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो दवाइयाँ भी होनी चाहिए, पर उन्होंने अपनी किस सोच से हटाया है ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, या अगर आप कोई रूब्रिक लेना है तो आप कंप्लीट रेपर्टरी में जो ये दिया हुआ है उसके साथ ही साथ में सिंथेसिस में भी दिया है, कम्युनिकेटिव अलग दिया, एक्सपेंसिव अलग दिया है, इसको भी आप कंबाइंड करके स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, एक व्यक्ति सिर्फ कम्युनिकेटिव भी हो सकता है ना, सिर्फ अपनी बातों से भी वो चीज़ों को आप तक पहुंचा सकता है बिना कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिए हुए, तो वहां पे सिर्फ कम्युनिकेटिव भी ले सकते हैं, या फिर साथ में ले सकते हैं कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। और एक व्यक्ति अगर एक्सपेंसिव है तो उसकी बात आप तक वैसे ही इजीली कम्युनिकेट हो सकती है। और आप इसको मर्फी रेपर्टरी से भी देखिए, मर्फी जी ने भी बहुत सारे अच्छे रूब्रिक्स और अच्छे रेमेडीज वहां पे दी हुई हैं, उनकी रेपर्टरी बहुत रिलायबल है, तो आप उस पर भी आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उनकी रेपर्टरी में भी आप देखिएगा। एक और मैं आपको बता देता हूँ केस, अभी कुछ रिसेंट टाइम पहले की बात है। एक क्या हुआ कि एक फ़ोन आया मेरे पास, और ये मतलब अराउंड 60-65 ईयर्स मेल पेशेंट थे। तो उनको क्या सडनली स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक आया तो उनके घर वालों ने क्या कॉल किया, क्योंकि मैं नियरेस्ट था, कि सर उनको ना हाथों में पैरों में एकदम सुनपन सा आ गया सर, तो आप एक बार देख लीजिए। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ, और आप थोड़ा रेडी रखो कि उनको हो सकता है कुछ MRI या CT वगैरह के लिए हमको जाना पड़ सकता है, उनको लेके किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास में आपको जाना पड़ेगा। तो क्योंकि वहाँ हेल्प लेनी भी ज़रूरी है, कि स्कैन यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए डिजीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए अपने को, ताकि हम प्रोग्नोसिस समझ सकें कि इसमें आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम लेट करेंगे तो वो परमानेंट डैमेज में बदल सकता है, फिर वो पैरालाइज हो सकते हैं या और कोमा में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बोला हाँ क्या हो गया, अरे सर ये देखिए ना हाथ में ताकत ही नहीं है, ये ऐसे उठ नहीं रहा सर, उठ नहीं रहा, ये गिर जा रहा है सर, बिल्कुल भी हाथ में ताकत नहीं है सर, क्या हो गया सर, ये मेरे को ये क्या हो रहा है सर, पैरों में भी नहीं सर है, प्रॉब्लम हो रही है सर, बिल्कुल भी सर ताकत नहीं, ये देखिए सर उठ ही नहीं रहा बिल्कुल। ऐसा ये कर करके दिखा रहे थे, एकदम फ्राइटेड, और माथे पे बिल्कुल फ्राउनिंग उनके। ये इनको बिल्कुल सडनली हुआ, मतलब सुबह ठीक थे, फिर अचानक से मतलब उनको ये डेवलप हो गया। तो क्या किया कि मैंने उस टाइम पे मुझे एकोनाइट समझ में आई, क्योंकि एकदम सडनली हुआ था उनको, वो करके दिखा रहे थे एकदम फ्राइटेड, फ्राउनिंग। तो उनको एकोनाइट 200 का एक डोज देके मैंने बोला आप इनको ले जाइए, इनको स्कैन की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए कोई इसमें शर्म की बात नहीं होती, कुछ नहीं, मतलब आप ठीक है आपका सिलेक्शन सही है, पर यहाँ पर स्कैनिंग वगैरह की ज़रूरत है देखने के लिए कि क्या ब्रेन के किसी वाइटल हिस्से को प्रभावित तो कर रहा है क्या वो, है ना, और आगे यहाँ पर क्या हम स्ट्रोक वगैरह की मेडिसिन यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ एक कंबाइंड अप्रोच लेने में कोई शर्म नहीं है। हमारा ईगो नहीं आड़े आना चाहिए, हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। पेशेंट सही हो, यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं अपने सीनियर कलीग की भी, चूँकि मुझे भी इतना अनुभव नहीं है, मतलब मेरे को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उनको ये एडवाइस किया और एक एकोनाइट का डोज उनको दे दिया। तो फिर वो ले गए, और फिर नेक्स्ट डे कुछ पता नहीं चला। फिर 4-5 दिन बाद उनके घर वाले जब आए दवा लेने, तो मैंने पूछा हाँ कैसे अभी, अरे सर उस दिन आपने जो दवा दिया था ना, तो उनको जब तक ले गए हम वहाँ पहुँचे तब तक सर वो काफ़ी काम हो गए सर, शांत हो गए थे, और मतलब है ना उनके सर हाथों में सर थोड़ा ताकत आ गया था,
मतलब अपने से दरवाजा सर कार का वो खोल कर उतर गए, और पैरों में तो सर वीकनेस थी उनके, लेकिन हाथों में उनकी थोड़ी आ गई थी। फिर हमने स्कैन वगैरह किया तो स्ट्रोक ही बताया सर, फिर उसकी दवाइयाँ वगैरह चली। देखिए हमारी दवाई ने बहुत तेज काम किया, मतलब हॉस्पिटल तक वो मतलब उनको 20 मिनट लगा होगा पहुंचने में, 20-25 मिनट, उतने में उनको काफ़ी रिलैक्स हो गए वो मेंटली भी, और थोड़ी ताकत भी आ गई उनको। लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्क ना लेते हुए उन्होंने जो है स्कैनिंग वगैरह पे वो गए, और जो भी स्ट्रोक का जो भी उनका रूटीन मेडिसिन होता है वो चलाया उन्होंने। लेकिन हमारी दवाई ने बहुत तेज एज अ फर्स्ट एड ही सही, पर बहुत तेज काम किया वहाँ पे। तो ये भी कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव है, वो वाइटल फोर्स ही करा है ना उससे। ये सब चीज पेशेंट प्लान करके नहीं आता। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में बहुत सारी दवाइयाँ है ना, जैसे बोविस्टा की अभी बात करी, लेकेसिस की बात करी, तो यहाँ पर अब जैसे एकोनेट की बात कर रहे हो, तो वो अपने आप ही उसका जो सबकॉन्शियस बोल लीजिए, वाइटल फोर्स बोल लीजिए, वो अपने आप ही वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, करके दिखा रहा है कि ऐसे होता है, ये दर्द यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। ये मतलब आपको ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो चीज इजीली आप तक पहुंच रही है, वो इंफॉर्मेशन जो उसकी तकलीफ है। सो दिस इज कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे होगी, आप बहुत सारी अलग अलग वीडियोस में इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे भी वीडियोस देख सकते हैं, और रिपीटेडली देखिए। मतलब एक बार देखने से आपको नहीं समझ में आएगा, बार बार देखिए, साथ में बुक्स पढ़िए। डॉक्टर श्यामल किशोर सर की बुक आती है, बहुत ही बढ़िया किताब है माइंड रूब्रिक्स के ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने वैसे कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई किया था इस क्वेश्चन का, पर फिर भी मैं ये वीडियो में बता देता हूँ। और डॉक्टर योगेश सहगल सर की जो माइंड रूब्रिक्स पे किताब आती है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, उसको आप पढ़िए, बहुत ही बढ़िया बुक है। बाकी सहगल सर का जो ROH जो पूरा वो सेट आता है वो भी पढ़ सकते हैं आप, पर ये 2 बुक्स तो आप पढ़िए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी रूब्रिक्स को समझने में। साथ ही साथ जब इनको आप अप्लाई करेंगे, पेशेंट्स आपको दिखेंगे, और ये चीज जब आप पेशेंट ऑब्जर्व करके फिर उसको लेकेसिस या कोई और दवा जो भी इसमें है वो देंगे कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव लगा के, तब आपको इसकी समझ और बेहतर होगी, है ना। मैं भी ये चीज सीख रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आप भी जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हो वो भी आप शेयर करिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट।